नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी बोझ बन गए। एनडीए में भूचाल आने वाला है। ध्यान से समझिएगा, पीएम मोदी बोझ बन गए। एनडीए में भूचाल आने वाला है। नीतीश ने ले लिया बड़ा फैसला। नीतीश के इन फैसलों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है उनका फैसला और नीतीश का क्या हो सकता है फैसला, यह भी आप दर्शकों को पता है। लेकिन पीएम मोदी जो बोझ बन गए हैं इस देश पर, अब यह नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश पर बोझ बने हैं। ईरान इजराइल के युद्ध का असर भारत के बर्बादी का इतिहास लिखेगा। ईरान इजराइल के युद्ध का असर भारत के बर्बादी का इतिहास लिखेगा। ईरान के नई धमकी से दहला दुनिया। एक अहम खबर जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो द हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर मैं आप दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। द हिंदुस्तान ने बड़ी चौंकाने वाली खबर दी है कि होर्मुज खुलवाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा अमेरिका। अपाचे से लेकर फाइटर जेट तक उतारे होर्मुज की खाड़ी खुलवाने के लिए। लेकिन ईरान ने 4 कदम आगे चला गया और ईरान ने अब जो धमकियां दे दी हैं उससे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया का कनेक्शन कट जाएगा। जो डेटा सेंटर का बात होता है ना, या आपके जो मोबाइल कनेक्शन आदान प्रदान बातों के एक दूसरे को फोन कर कर, या आप इंटरनेट सेवा का यूज करते हैं, यह सब ध्वस्त हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर तक जो समुद्र के 200 फीट नीचे से जो लाइन गया हुआ है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देने का ऐलान कर दिया है ईरान ने। इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। अब इस पर कौन क्या करेगा और फैसला लेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन भारत जो न इधर है न उधर है, भारत में तबाही मचेगी और भारत उस हाल में चला जाएगा जो 1960 में जो हालत था, 1960-65 के दौर में जो भारत था, उस दौर में भारत पहुंच जाएगा। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के नाकामियों का भी होगा और इसीलिए मैंने कहा कि पीएम मोदी बोझ बन गए। अब आते हैं दूसरे पहलू में कि एनडीए में भूचाल आने वाला है। नीतीश ने अपने हाथ में कमान बिहार का लिया है। वह राज्यसभा सांसद बन गए हैं। 10 अप्रैल को वह दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे वह बात की बात है, अभी उस पर चर्चा मत कीजिए। लेकिन नीतीश ने अपने हाथ में कमान ले लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ गड़बड़ झाला करने की कोशिश की तो पीएम भी देश का बदल जाएगा। अब बात यहां तक चली गई है। यह एनडीए की बात है क्योंकि एनडीए में भूचाल आने वाला है। जैसा मैंने कहा, नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी है और जो बातें कही हैं, जो अंदर से बातें आ रही है, अभी आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना नहीं आई, लेकिन यह बात अब गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। नीतीश कुमार की एक बैठक में यह फैसला हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सीएम की कुर्सी चाहिए तो गृह मंत्रालय, स्पीकर और वित्त मंत्रालय जेडीयू को देने पड़ेंगे और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनेंगे। निशांत कुमार
अब भारतीय जनता पार्टी बौखला सी गई है, मतलब वह बिहार फिर भी भाजपा के हाथ में नहीं, वह जेडीयू के हाथ में ही रहेगा। भाजपा किसी भी कीमत पर बिहार में ऐसा सत्ता नहीं चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी अपना सामदर्द भेदभाव दिखाने की कोशिश करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश ने यह भी तैयारी कर रहे कि अगर हमारे नहीं तो तुम्हारे भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रहेंगे और पार्टी की पूरी कमान अपने पास ही रखेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मची हुई है और बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए में जो बगावत दो सहयोगी कर सकते हैं, नीतीश नायडू, और कहा जा रहा है कि यह तैयारी भी कर रहे हैं। अगर यह दोनों तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों में फर्क है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि बिहार के फायदे के लिए या बिहार के भविष्य के लिए वह तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार तैयारी अपनी पार्टी के वजूद और अपने 5 साल कैरियर जो वह राजनीति में रहना चाहते हैं 30 तक, 25 से 30 का जो नारा दिया था, 30 तक रहने के लिए 2030 तक नीतीश कुमार अपना वर्चस्व चाहते हैं कि सत्ता हाथ से न जाए। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए काम कर रहे हैं और इन 5 सालों के अंदर अपने बेटे को कुछ लायक बना दे राजनीति में, जो अभी बहुत कच्चे हैं। नीतीश कुमार इस पर काम कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू, चूंकि नीतीश कुमार को किसी न किसी सहयोगी का साथ चाहिए सत्ता में रहने के लिए, चाहे भाजपा हो या विपक्ष हो। बगैर विपक्ष के या बगैर भाजपा के वह सत्ता में नहीं रह सकते, तो उनके पास ऑप्शन है कि भाजपा के अलावा उधर जाए। लेकिन विपक्ष की तरफ जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री भी देश का बदल जाएगा, दोनों चीजें। अब ऐसे में एक अनहोनी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी गड़बड़ हो गया मामला कि नीतीश कुमार के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी की गोद में थे, नीतीश को फायदा यह हुआ कि नीतीश के पास वह वापस आ गए। 12 के 12 सांसद इस वक्त आप कह सकते हैं कि नीतीश के पास हैं, भाजपा के पास नहीं है, और भाजपा की बेचैनी का यह भी कारण है। अब जैसा मैंने कहा, एनडीए में बगावत दो सहयोगी करेंगे, नीतीश नायडू कर रहे तैयारी, तो नीतीश कुमार तो अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू यहाँ अलग है, इनके फैसले भी, तैयारियां भी अलग है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को किसी की जरूरत नहीं है, ना विपक्ष की जरूरत है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 2/3 बहुमत आंध्र प्रदेश में है, तेलुगु देशम पार्टी के पास, और वह अपने दम पर सीएम है और 2029 तक वह रहेंगे सीएम। उन्हें कोई हटा ही नहीं पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू के पास बहुमत है तो चंद्रबाबू नायडू की लालसा एक ही है कि बड़ी मुश्किलों से उनकी पार्टी सत्ता में आई है, तो सत्ता न जाए और आने वाले 2029 चुनाव में उनका वर्चस्व बने रहे। इसके लिए उनकी मजबूरी बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना, क्योंकि भाजपा के गलत नीतियों की वजह से जो देश के अंदर पूरा एक विद्रोह सी परिस्थिति बन रही है, वह चंद्रबाबू नायडू को भी ले डूबेगी। तो चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का बना करके वह केंद्र की राजनीति में एंट्री मानना चाहते हैं, जिसके लिए स्पेस भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार के बचाव में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर अलग थलग छोड़ दिए, भाजपा अलग थलग है इस वक्त। ऐसे में मोदी का चेहरा बदलेगा एनडीए गठबंधन, या ट्रंप खुद तो जाएंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो
हल है, उनका बहुत विरोध उन्हीं की सरकार में हो रहा है अब, और अधिकारी मंत्री इस्तीफे देकर के जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन को भी क्या यह विचार कर रहा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल देना चाहिए, राहुल गांधी ने भी यह बात कही। बात यह नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है कि एनडीए की है, किसकी है। प्रधानमंत्री का चेहरा अगर ब्लैकमेलिंग वाला नहीं होगा तो फिर देश भी चलेगा और अमेरिका जैसे हस्ती के सामने झुकेगा भी नहीं। अमेरिका कोई हस्ती नहीं रह गया, ईरान ने उसकी असली औकात दिखा दी। ऐसे में नितिन गडकरी एक बड़ी अहम चेहरा इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं, जो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को लेकर चलने के, जो अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से प्रेरित हैं। तो यह देखना होगा कि मोदी का चेहरा बदलेगा एनडीए गठबंधन, या फिर ले डूबेंगे पूरा, बीजेपी और आरएसएस दोनों को खत्म कर जाएंगे और एनडीए को भी खत्म कर सफा चट कर जाएंगे, इस हद तक ला देंगे देश को, जिस पर आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसके आगे मोदी कब तक बोझ बने रहेंगे देश पर, यह एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर कब तक देश पर बोझ बने रहेंगे। आज तो चौंकाने वाला ऐलान हो गया, नीतीश के भी तेवर अलग दिखे, ईरान के तेवर अलग दिखे, ट्रंप दुम दबा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के सामने। तो जो मोदी अपना छवि दिखा रहे थे देश के अंदर, या जीत चुनावी दिखा रहे थे, वह चुनाव तो चोरी का निकला, सरकार भी चोरी की, वोट चोरी का। अभी पश्चिम बंगाल, आसाम में यह सब दिख रहा है, चोरी कैसे, चुनाव आयोग कैसे चोरी करा रहा है। तो प्रधानमंत्री के नाम पर तो वोट नहीं मिल रहा है, यह बात तो सत्य है, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर विश्व में छवि भी खराब हो रही है। ऐसे में जो हालात बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, एनडीए गठबंधन के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी सुगबुगाहटें कुछ तेज होने लगी हैं, जिसमें नीतीश तो पलट ही गए, नीतीश तो पलट गए, आप ये मान लीजिए नीतीश पलट गए, सरकार भी बदल देंगे, तैयारी भी नीतीश कुमार की जोर शोर से दिख रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा का नामांकन किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन बनेगा मुख्यमंत्री चला दिया था, मीडिया में पूरे जोर शराबे से गाजे-बाजे के साथ चल रहा था, डिबेट हो रहा था, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आप दर्शक याद रखिएगा, बिहार चुनाव भी चोरी हुई है, चोरी की बनी हुई है और आगे भी बनेगी। अब नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी है, जो तैयारी की है कि स्पीकर का पोस्ट, वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री और डिप्टी सीएम, यह पद जेडीयू को चाहिए, और खुद पार्टी की कमान ले ली है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ऐसे में भाजपा अगर नहीं मानेगी, अब नीतीश से यह पलट करके यह सब डिमांड किया है, यह सब डिमांड नीतीश का था नहीं, इसके पहले डिमांड नहीं था, सिर्फ वित्त मंत्रालय का था, वित्त मंत्रालय उनके पास था, बाकी सब भाजपा के पास चला गया। अब नीतीश पलट गए कि तुमको मुख्यमंत्री चाहिए तो यह सारा विभाग हमें चाहिए, अब पलट गए पूरी तरह से। और साफ शब्दों में यह बात जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने नहीं माना तो सरकार बदल भी देंगे। मैं नहीं कह रहा, जेडीयू वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार की तैयारी इससे दिखने लगी है कि जब अभी तक 12 सांसद उनके साथ नहीं थे, कहा जा रहा था कि मोदी के खेमे में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं, और हकीकत था वह अब नीतीश के साथ, नीतीश के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं।